नमस्कार दोस्तों। अस्त ग्रह और कमजोर ग्रह, इसमें कई बार अंतर ही समझ नहीं आता है। मैं सामान्य जनमानस की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे इवन एस्ट्रोलॉजर्स को भी इसमें अंतर समझ नहीं आता है। मेरे पास कुंडली विश्लेषण के दौरान, कुंडली कंसल्टेशन के दौरान आगे से ये कहा जाता है, आगे से ये बताया जाता है कि सर ये जो हमारा फला फला ग्रह ये अस्त है। जब मैं उसे देखता हूं तो एग्जैक्टली वो अस्त नहीं होता, वो कमजोर होता है। तो ये अस्त और कमजोर, इनमें अंतर क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है, तो ये चीज मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। अस्त शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। भाई अस्त कौन होता है? सूर्य देवता अस्त होते हैं, सूर्यास्त कहा जाता है ना। और तो किसी को अस्त नहीं कहा जाता, किसी के आगे अस्त तो कभी नहीं लगाते हम। सूर्य देवता के आगे जरूर अस्त लगाते हैं। तो सूर्यास्त कह दिया जाता है। तो सूर्य देवता के करीब, भाई देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी ग्रह सूर्य देवता के करीब आ जाएगा, क्लोज कंजंक्शन में आ जाएगा, तो वो ग्रह हो जाएगा अस्त। बहुत सीधी सी बात थी। अभी क्लोज कंजंक्शन का क्या डेफिनेशन है, करीब आ जाने का क्या डेफिनेशन है? तो देखिए, ये भी मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं। जब से मैंने सोशल मीडिया पर, इवन इंटरनेट पर वीडियोस डालना शुरू किए, तब से मैं डिग्रियों की बात करता हूं। तो क्लोज कंजंक्शन जो है वो डिग्रियों से देखा जाता है, डिग्रियों से कैलकुलेट किया जाता है। हर ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है। हर अलग अलग ग्रह की अलग अलग डिग्री हो सकती है, सेम डिग्री भी हो सकती है। तो मान लेते हैं कोई ग्रह बैठा हुआ है 10 डिग्री पर और कोई ग्रह बैठा हुआ है 16 डिग्री पर। दो अलग अलग ग्रह हैं, 10 और 16। अभी इनके बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 6 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि 6 डिग्री से भीतर भीतर यदि कोई ग्रह करीब आ जाता है तो उसे कहते हैं क्लोज कंजंक्शन। तो यहां पर 10 डिग्री, यहां पर 16 डिग्री। अब यदि कोई ग्रह 15 पे आता है तो ये क्लोज कंजंक्शन बनना शुरू हुआ। 14 पर आया, क्लोज कंजंक्शन और बढ़ा। 13 पर आया और बढ़ा, 12 पर आया और बढ़ा, 11 पर आया और बढ़ा, और 10 पर आया तो पूरी तरह से बन गया। तो ये क्लोज कंजंक्शन का जो नियम है ये सूर्य देवता पर भी एप्लीकेबल होगा। तो बहुत ही सीधी सी बात है, सूर्य देवता से 6 डिग्री के भीतर भीतर कोई ग्रह आ जाता है और फिर क्रमशः जितना भी भीतर भीतर आते जाता है उतना वो ग्रह अस्त होते जाता है। अब एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, जैसा मैंने अभी ये दिया। मान लेते हैं सूर्य देवता का डिग्री 10 है। अब किसी एक ग्रह को लेते हैं, गुरुदेव बृहस्पति देव को ले लेते हैं। तो सूर्य देवता का डिग्री 10 है, बृहस्पति देव का डिग्री 16 है। अभी ये कंजंक्शन जो है क्लोज होने वाला है, पूरी तरह से हुआ नहीं, होने वाला है। अब चूंकि सूर्य देवता है भाई, और दूसरा ग्रह तो कोई अस्त नहीं करता, सूर्य देवता है, तो जितने क्लोज जाएंगे उतने फिर ये गुरु देवता जो है वास्तव भी हो जाएंगे। तो 10 डिग्री 16 डिग्री, गुरुदेव 16 डिग्री, सूर्यदेव 10 डिग्री। तो अभी पूर्णतः अस्त नहीं है, लेकिन सूर्यदेव की डिग्री 10 ही मानेंगे हम। लेकिन गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो अब आए 14 डिग्री पर। तो हम मानते हैं भैया 20% अस्त हो गए। अब आए 13 पर, तो मानते हैं कि हम 40%, 50% अस्त हो गए। अब आए 12 पर 70% अस्त हो गए, 75% अस्त हो गए। 11 पर आए 90% अस्त हो गए। और यदि दोनों का डिग्री एक हो गया, गुरुदेव का डिग्री भी 10 हो गया और सूर्य देवता का डिग्री भी 10 हो गया, तो ये पूर्णतः 100% अस्त हो गए गुरुदेव। भाई सूर्य तो अस्त नहीं होंगे, जो करीब आएगा वही तो अस्त होगा। तो गुरुदेव पूरी तरह से अस्त हो गए। तो सीधी सी बात है, अस्त को ऐसे समझा जाता है। लेकिन अब कमजोर का क्या मतलब? कमजोर का मतलब ये मैंने कई बार ये बताया है पहले भी, कमजोर भी डिग्रियों से आप कैलकुलेट करेंगे। अब सूर्य देवता को भूल जाते हैं क्योंकि यहां पर अस्त की बात तो हो गई, तो सूर्य देवता को हटा देते हैं। अब मान लीजिए गुरुदेव की ही बात करते हैं, बृहस्पति देव की ही बात करते हैं। मैंने पहले कई बार ये बताया है कि किसी भी ग्रह की 30 डिग्रियां हो सकती हैं, 0 to 29। 30 होती है 0 to 29, 1 to 30 नहीं, 1 से 30 नहीं होती, 0 to 29 होती है, और 29 के बाद फिर 0 हो जाती है। तो कोई भी ग्रह 10 से लेकर के 20 तक की डिग्री में होता है तो वो पावरफुल होता है। मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं। 10 से नीचे की जो डिग्री होती है, 0 to 9 आप कह सकते हैं, ये जो डिग्री होती है इसमें कोई भी ग्रह क्रमशः कमजोर होता है। मतलब 10 से 20 तक की डिग्री में मजबूत है तो 10 पे भी मजबूत रहा, 9 पे
थोड़ा कमजोर हुआ, 8 पे थोड़ा कमजोर हुआ, 7 पे थोड़ा कमजोर हुआ, क्रमशः होते होते 0 पर पूरी तरह से मृत हो गया या अजन्मा हो गया आप कह सकते हैं। उसी तरह से 20 पर मजबूत है, 21 पर थोड़ा कमजोर हुआ, 22 पर थोड़ा कमजोर हुआ, 25 पर और कमजोर हुआ, 29 पर मृत हो गया आप समझिए। तो इस तरह से ग्रहों की डिग्रियां होती हैं। अब 10 से नीचे यदि कोई ग्रह जाता है क्रमशः तो वो कमजोर होते जाता है। जी हाँ, अस्त नहीं होता, कमजोर होते जाता है। और 20 से ऊपर कोई ग्रह जाता है, 20 डिग्री से ऊपर किसी ग्रह की डिग्री होती है तो कमजोर होते जाता है। तो कमजोर और अस्त में यह अंतर होता है कि अस्त में सूर्य देवता शामिल होते हैं, डिग्री कुछ भी हो सूर्य देवता वहां पर शामिल हो जाते हैं। मैंने 10 डिग्री और 16 डिग्री का तो केवल एग्जांपल दिया, कुछ भी डिग्री हो सकती है। लेकिन कमजोर में वो इंडिविजुअल ग्रह अपने डिग्रियों से कमजोर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये दो मैंने आपको अलग अलग बातें बताई, एक तो अस्त में, एक कमजोर में। अब एक बात यह है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए, अस्त हो या फिर कमजोर हो, वो ग्रह जो अस्त है या कमजोर है अपने फल कम देता है। भाई चाहे वो अपने अच्छे फल दे चाहे वो अपने खराब फल दे, वो अपने फल कम दे पाता है। इस बात को समझिए। तो कोई बुरा ग्रह है, मान लीजिए कुंडली के लिए कोई मारक ग्रह है, कोई शत्रु ग्रह है, वो अस्त है, बहुत अच्छी बात है। वो कमजोर है, बहुत अच्छी बात है, भाई अपने खराब फल कम देगा ना, खराब ग्रह तो खराब फल कम देगा। लेकिन कोई ग्रह अच्छा है, योग कारक है, तो यहां पर थोड़ा सा अंतर जरूर आ जाता है। फल तो कम देगा, लेकिन जो ग्रह कमजोर है वो अपने कम फल देगा लेकिन ठीक रहेगा। लेकिन जो ग्रह अस्त है वो अपने कम फल देगा लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से वो पीड़ित हो जाएगा। और जब पीड़ित हो जाएगा तो कम फल तो रहेंगे लेकिन इंसान में कहीं ना कहीं उसकी खासतौर पर महादशा में असंतुष्टियां ज्यादा लगती है, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति कई बार ज्यादा लगती है। तो अस्त ग्रह होना थोड़ा सा, देखिए फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है, लेकिन अस्त ग्रह होना थोड़ा सा, और कौन सा अस्त ग्रह हो, योग कारक ग्रह, कुंडली का अच्छा ग्रह अस्त होना थोड़ा सा खराब है कंपेरेबली कमजोर ग्रह के। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको यह बताया कि कोई भी ग्रह जो है वो अस्त कैसे होता है, कोई भी ग्रह कमजोर कैसे होता है और उसका क्या एग्जैक्टली प्रभाव पड़ता है। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, और मैं कई बार कई सारे वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूं। हो सकता है मेरे शब्द अलग हों लेकिन ये बातें मैं कई बार बताते रहता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। खैर, यदि आप इस बात को पहली बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज्योतिष के बारे में नॉलेज लेते हैं जो कि फ्री होता है। चलिए, आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।